नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए 2026 हिंदी का जो वायरल पेपर है बेटा, वो आपके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आज मैं आपके लिए संस्कृत में देखिए जो श्लोक आते हैं उनका अनुवाद करना सिखाऊंगा बेटा। बहुत ही साधारण सरल भाषा में आपको सिखाएंगे हम। तो ये आता है 2+3, लगभग 5 नंबर का आता है ये। तो इसमें से बेटा 2 पद्यांश आते हैं। श्लोक जो आते हैं आपके वो कितने आते हैं बेटा? 2 आते हैं, जिसमें से आपको एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। तो देखिए इसके लिए 5 नंबर हम किस प्रकार से लें, हैं परीक्षा में एग्जामिनर को किस तरीके से हम अट्रैक्ट करें कि वो हमें 5 नंबर दे दे। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है बेटा, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चे परेशान रहते हैं, डिस्टरबेंस होता है बहुत कि सर संस्कृत हमारी समझ में नहीं आती है। नहीं बेटा, आप आज से बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि आज आप एक अच्छे चैनल पर आ गए जिसका नाम है स्टडी विद गौरव सर 70 और 60। तो देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका पैराग्राफ है, आपका जो श्लोक है वो है बेटा, ये जो श्लोक लिया गया है वो लिया गया है आपका भारतीय संस्कृति से। भारतीय संस्कृति से श्लोक लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। बेटा ये श्लोक आपने सुना होगा। देखिए इसमें करने को आता है कि हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे। बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं। तो देखो लिखने का तरीका मैं आपको बताऊं, ये 2010, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25 और बेटा इस बार भी ये छपा हुआ आएगा 2026 में। तो देखिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा और यहाँ से चैनल से बेनिफिट लीजिएगा, सीखिएगा कि संस्कृत को किस तरीके से चुटकियों में करते हैं। तो देखो बेटा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका लिखेंगे हम संदर्भ। क्या लिखना है बेटा हमको यहाँ? संदर्भ। तो इस तरीके से साफ राइटिंग में आप क्या करेंगे, बोर्ड परीक्षा में संदर्भ डालेंगे। क्या डालेंगे? ब्लैक पेन से संदर्भ, इस तरीके से संदर्भ डालेंगे। अब आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ यहाँ से लिखते हैं। तो लिखने का तरीका जो है बेटा, वो यहाँ से थोड़ा सा छोड़ करके यहाँ से शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं? प्रस्तुत श्लोक। देखो बेटा क्या करते हैं, प्रस्तुत श्लोक। प्रस्तुत श्लोक, यही भाषा बेटा सभी में यही सेम भाषा लिखवाता हूं जिससे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, क्या लिखेंगे बेटा, हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड। क्या लिखना है बेटा? पुस्तक के, और ये ब्लैक पेन से आप लिखेंगे संस्कृत खंड। संस्कृत खंड के, आप के जो लिखेंगे वो यहां से नहीं लिखेंगे बेटा। कहां से लिखते हैं? यहाँ से लिखते हैं के, इधर को हटा करके थोड़ा के। आप पाठ का नाम डाल दो, भारतीय संस्कृति। क्या नाम है बेटा? भारतीय। इस तरीके से भारतीय, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। और इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं बेटा। भारतीय संस्कृति नामक, नामक पाठ से अवतरित है। नामक पाठ से लिया गया है, अवतरित है। पाठ से अवतरित है, यह लिया गया है बेटा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अवतरित है। अवतरित है। तो ये संदर्भ हमने पढ़ा, बहुत ही सरल लैंग्वेज में हमने सीखा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड है, ये लिखना है आपको, संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है, यह लिया गया है। अब बेटा हम आते हैं हिंदी अनुवाद पर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा? हिंदी अनुवाद। इस तरीके से साफ राइटिंग में हिंदी अनुवाद लिखने का एक तरीका होता है जिससे एग्जामिनर अच्छे नंबर आपको दे। तो आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर सीखेंगे कि हम किस तरीके से लिखें हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में बेटा क्या लिखना है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सब प्राणी सुखी हों,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणी सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो बेटा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी, सर्वे का मतलब सभी, भवन्तु प्राणी सुखी हो। सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो। सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब कल्याण देखें, है? अर्थात कोई भी दुखी ना हो। तो इसको हम हिंदी अनुवाद में बेटा इस तरीके से लिखेंगे। लिखो, सब सुखी हो, सब सब सुखी हो, सब सुखी हो, ठीक है, कॉमा सर्वे संतु निरामया, इसका मतलब होता है सब निरोगी हो। क्या बेटा? सब निरोगी हो, सब कल्याण देखें, सब कल्याण, अब यहां से लिखेंगे सब कल्याण देखें, सब कल्याण देखें, कोई भी दुखी ना हो, कॉमन आगे, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो। तो बेटा इस तरीके से आप दुखी ना हो, इस तरीके से हम इसका हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखेंगे। देखिए, अब आपको मैं इसमें इस वीडियो के अंतर्गत दो बता रहा हूं जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपको एक बेटा जरूर मिलेगा। ये दूसरा जो पैराग्राफ है हमारा, वो है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के निमियते। तो बेटा ये 2023 और 2025 में आया हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वही चीज आती है कि संदर्भ सहित व्याख्या। आपको पेपर में बेटा एक करना है, मैं दोनों बता दे रहा हूं। इन दोनों में से 2026 का हिंदी का पेपर जब दे करके आप आएंगे, तब हमसे मिलेंगे कि एक सर आपका बताया हुआ आया, आप हमें कमेंट करेंगे कि सर आपने जो बताया था वही आया था, हम करके भी आए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं जो और जो इससे लाभ लेना चाहते हैं, वो पिछली वाली वीडियो जो गद्यांश वाली है उसको जरूर देखना संस्कृत में। तो देखो बेटा, बिना देर करते हुए हम आते हैं संदर्भ पर। इसका हम संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले वही चीज क्या करते हैं, हम संदर्भ डालते हैं। सबसे पहले संदर्भ, संदर्भ बेटा ये जो है वही लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, जैसे हमने ऊपर वाले में लिखवाया है, सेम लैंग्वेज बेटा वही लिखनी है, बस पार्ट का नाम चेंज करना है बेटा आपको। तो यहां से लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के संस्कृत खंड के, अब यहां से लिखते हैं के, पाठ का नाम है बेटा वाराणसी। किससे लिया गया है ये? वाराणसी। तो यहाँ लिख दोगे आप वाराणसी, वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से पाठ से अवतरित है। अब बेटा हम आते हैं हिंदी अनुवाद पर। इसके हिंदी अनुवाद पर आते हैं, तो हेडिंग डालेंगे हम हिंदी अनुवाद, इस तरीके से राइटिंग साफ लिखेंगे, हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद, अब हिंदी अनुवाद में क्या लिखेंगे? मरणम मंगलम यत्र, यानी जहां मरना कल्याणकारी हो, मरणम मंगलम यत्र, जहां मरना कल्याणकारी हो, विभूतिश्च विभूषणम, जहां भस्म ही आभूषण हो,
कॉपिन, कॉपिन कहते हैं बेटा लंगोटी के लिए, लंगोटी। जहां लंगोटी रेशमी वस्त्र हो, वह काशी यंत्र कौशम सा काशी के नियत। काशी किससे मापी जा सकती है, यानी काशी को कौन माप सकता है, नियति का मतलब मापना। तो देखो बेटा इसका हम जो हिंदी अनुवाद लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, जहां जहां मरना कल्याणकारी है, जहां मरना कल्याणकारी है, जहां भस्म ही आभूषण है, जहां भस्म भस्म ही आभूषण है, भस्म ही आभूषण है। जहां भस्म क्या है बेटा, आभूषण है। अब इसके बाद क्या आता है, और जहां, और जहां लंगोट यानी कॉपिन लंगोटी, जहां लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, क्या है, रेशमी वस्त्र है, वह काशी काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तो देखिए बेटा ये थे हिंदी अनुवाद। हिंदी के जो संस्कृत भाग है हमारा, हिंदी का संस्कृत भाग का जो एक श्लोक आता है पद्यांश में, उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आता है, वो हमने इस वीडियो में आपको कराए। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बेटा कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली जिसमें हमने गद्यांश को अच्छे तरीके से समझाया है, वाराणसी वाला जो चैप्टर है उससे गद्यांश आता है, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, वो वीडियो जाकर के आप जरूर देख लें। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप 2026 में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। थैंक यू।